हम बात करते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में। व्हाट इफ एनालिसिस एक्सेल 2007 ऑनवर्ड्स अवेलेबल है। एक बहुत ही शानदार फंक्शन है जो हमें बोलता है क्या हो अगर ऐसा हो, व्हाट इज़ द सिनेरियो, व्हाट विल हैपन इफ़ दिस विल हैपन, व्हाट इफ एनालिसिस। ये हमें मिलता है डाटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, और 3 तरह के यहाँ पर ऑप्शंस हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डाटा टेबल। आइए एक एक बात करते हैं। फर्स्ट इज सिनेरियो मैनेजर। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है कन्वेंशनल ब्रेक इवन पॉइंट का। एक प्लांट है जिसकी फ़िक्स कॉस्ट है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 200 जो कि चेंज हो रही है इन्फ्लेशन के से। टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स 1000 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स, और टोटल कॉस्ट हमारी हो गई है फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस पर आइटम हमारा है 500 रुपीज़। सो टोटल रेवेन्यू हमारा हो गया 500 इंटू नंबर ऑफ़ आइटम्स, और टोटल प्रॉफिट या लॉस हमारा रहेगा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एक बहुत ही कन्वेंशनल एग्जांपल है जो शायद हम ग्रेजुएशन से या उससे भी पहले से पढ़ते हैं। तो यहाँ अब मेरे अलग अलग पॉइंट्स हैं। मेरा टास्क है फाइंड आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट, जिस पे हमारा प्रॉफिट 0 हो जाए ऐसा पॉइंट। ठीक है, अभी के लिए मेरा ये गिवन है। तो यहाँ मैं यूज़ करता हूँ इसके 3 चीज़ें हैं, एक एक करके बात करते हैं। सिनेरियो मैनेजर, डेली जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उससे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरी बढ़ती जा रही है। लाइक कभी 300 हो जाएगी, कभी 400 हो जाएगी, तो 400 पे मुझे नुकसान हो रहा है, कभी 500 हो जाएगी। तो मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है इसको मिटिगेट करने के लिए। एन को बढ़ा दें, सेलिंग प्राइस बढ़ाएं, हमें ये देखना पड़ेगा। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 0 है, अगर कुछ नहीं हो, तो टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स कॉस्ट होगी और टोटल रेवेन्यू तो उतना ही है, 3 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी। तो हम एक मीटिंग बुलाते हैं, 2-3 तरह के लोग हैं, उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। सो लेट्स से सिनेरियो मैनेजर, ऐड सिनेरियो। तो फर्स्ट सिनेरियो है ये ऑप्टिमिस्टिक है। इनका कहना है कि कोई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ये हमारा B2 जो है चेंजिंग सेल वैल्यू, और ओके, और इसकी वैल्यू जो होगी वो हम मान के चलते हैं 200 रुपीज़ होगी, राइट। ऐड। दूसरा हमारा सिनेरियो है, ये है पेसिमिस्टिक सिनेरियो। पेसिमिस्टिक सिनेरियो में ओके, इनका कहना है नहीं 400 के करीब शायद हो जाएगी हमारी। ऐड मतलब 400 हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम 2 सिनेरियो बना दिए, ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक। तो अब हमें क्या करना है इस डाटा में, अब हम देखते हैं कि हमारा क्या रहेगा अगर 200 की होगी। तो ऑप्टिमिस्टिक पे हम करेंगे शो। तो इसने कहा अगर ये 200 होगा तो हमारा 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, गुड। और अगर पेसिमिस्टिक सिनेरियो है शो, तो हमारा 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, जो मैंने ऑप्टिमिस्टिक पेसिमिस्टिक की B2 की वैल्यू गिवन थी उस वैल्यू को यहाँ रखता है और कैलकुलेट कर देता है। तो इससे हम देख सकते हैं, अलग अलग सिनेरियो भी बना सकते हैं। कोई रैशनल सिनेरियो हो सकता है जिसमें कुछ अलग यूनिट हो, जितने मर्जी आप सिनेरियो बनाइए और यहाँ पे कैंसिल करें। तो जो लास्ट सिनेरियो है उसको ये डाटा उसका रुक जाता है, सेव कर लेता है। इसीलिए कई जगह ऐसा भी रिकमेंड किया जाता है व्हाट इफ एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर। एक और ऐड करते हैं करंट पोजीशन, और करंट पोजीशन हमारी क्या है, ये वैल्यू 0 है हमारी, ओके। तो अब हम आगे, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है 200 रहेगा, पेसिमिस्टिक सिनेरियो है 400 रहेगा, और करंट पोजीशन है कि अभी हम कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट सिनेरियो मैनेजर। सेकंड है गोल सीक। गोल सीक बहुत ही छोटा सा है, एक पर्टिकुलर चीज़ पे बात करता है। इसके सिर्फ 3 चीज़ें, सेट वैल्यू, टू वैल्यू बाय चेंजिंग द सेल वैल्यू। यानी जैसे मैं पूछना चाह रहा हूँ ये वाली वैल्यू, सो इट से सेट वैल्यू दिस कब 0 हो जाएगी। 0 मीन्स फर्स्ट टास्क ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। किसकी वैल्यू को चेंज करें, इसकी वैल्यू को चेंज करें। तो मैंने इसको क्या क्वेश्चन दिया कि इसकी वैल्यू तुम चेंज रख के चेंज करते जाओ, और ये मुझे बताओ कि कब ये वाली वैल्यू B9 की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेट B9 यानी ये वाला टोटल, जो कि एक फार्मूला है। रिमेंबर ये हमेशा फार्मूला होना चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा। अब दोबारा चेक कर लें, ये हमारा एक फार्मूला है B8 माइनस B5। तो अब हम गोल सीक पे आते हैं। B9 की वैल्यू हमारी हो 0, ऐसा करो और इसकी वैल्यू को चेंज करके देखते जाओ। अब ये बहुत तेज़ी से काम करेगा, देखना एक बारी।
कर दिया काम। तो इसने कहा जब ये वेरिएबल कॉस्ट 300 होगी तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चले जाएंगे, राइट। हम कितना भी चेंज कर सकते हैं, ओके। सेकंड है एट व्हाट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट देयर विल बी प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। अभी देख लेते हैं, ये वाली वैल्यू 5 लाख हो जाए और इसकी वैल्यू को चेंज करो, कितनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे हमारी 5 लाख हो जाएगी, यानी -200। ओके, फिजिबल ही नहीं है, -200 तो नहीं होगी, इसका मतलब मुझे कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी। तो लेट्स से ये 300 ही है जिस पे हम ब्रेक इवन आ जाए, तो कितनी प्राइस रखें कि हमें 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए। ओके, तो चेक कर लेते हैं, गोल सीख ये वैल्यू हो जाए 5 लाख 00 और चेंजिंग करो सेल वैल्यू, सेलिंग प्राइस कितनी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, 5 हो जाए। तो इसने कहा जब अगर 1000 करोगे तो हो जाएगा, फाइन। और कोई कितने नंबर ऑफ़ आइटम करें कि हमारा 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए, सेम डाटा पे सेलिंग प्राइस तो हम 500 ही रखेंगे, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। कितना नंबर ऑफ़ आइटम बनाएं कि हमारा 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए। ओके, गोल सीख इस वैल्यू को 5 लाख करें, वो कोई भी अब जो मर्जी ये कर सकते हैं, आई होप 5 लाख ही है। और एन कितना हो कि 5 लाख का प्रॉफिट हो। ओके, ये कह रहा है B3 में, यहाँ पे B3 नहीं आएगा, यहाँ B ये वाला आएगा। ओके, B आ गया। B9 की वैल्यू 5 लाख हो, चेंज करो B3 की वैल्यू, बताओ किस वैल्यू पे 5 लाख बन जाएगा। ओके, 3500 अगर आपने सेम रखना है, अगर आप सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ा सकते, वेरिएबल कॉस्ट इतनी ही है, तब इन दैट केस 3500 यूनिट्स बनाइए, आपका 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। सो वंडरफुल, बहुत ही शानदार चीज़ है कि आप किसी एक वैल्यू को चेक करें, पर एक समस्या है, एक टाइम पे एक ही चीज़ के बारे में काम करता है। वेरिएबल कॉस्ट, अगर मैं कहूँ वेरिएबल कॉस्ट 300, 350, 400, 450, 500 ऐसे बताएं मुझे कि अलग अलग प्रॉफिट लॉस कितना आएगा, और उसका ग्राफ भी बनाएं, शो द ग्राफ ऑफ प्रॉफिट लॉस बिफोर एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट। ओके, इसके लिए हमें मल्टीपल गोल सीक यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है डाटा टेबल। डाटा टेबल को समझते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, एक बार ध्यान दीजिए। लेट्स से शुरू में लॉस ही है हमारा, तो यहाँ मैंने लिया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ मैंने लिया मेरा प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, और मैं शुरू करता हूँ 100 रुपये से। ओके, और इसके अंदर इंक्रीमेंट हम करते जाते हैं दिस प्लस 50 रुपीज़ का इंक्रीमेंट, तो इसको लंबा ले चलते हैं। आई होप क्लियर है। अब यहाँ क्या करना है, प्रॉफिट में हमें यहाँ वैल्यू रखनी है, तो ये वाली जो वैल्यू है, तो ये वाला तो रखे यहाँ वैल्यू, देखो 1 मिनट, ये वाली वैल्यू तो रखे यहाँ, ठीक है। तो ये 300, 350 हो गई, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ 100 कर देते हैं, और प्रॉफिट के अंदर वैल्यू रखें ये वाली। इससे क्या लिंक बना, 100 रुपीज़ जब यहाँ रखे गए तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, 150 को जब यहाँ रखेंगे कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इस तरह से डाटा टेबल काम करेगी, मल्टीपल गोल सीक। इसमें एक खास बात, पहले मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट देखिए नीचे से नहीं करना, जहाँ आपने इक्वल टू सिंबल दिया हुआ है ना, ये यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आप आइए गोल डाटा टेबल। अब ये कह रहा है कि रो का जो इनपुट आपको डालना है, कॉलम वाइज डालना है कि रो वाइज। अपनी जो टेबल आप बनाना चाह रहे हैं, कॉलम बनाएंगे या रो ऐसे बनाना चाह रहे हैं कि ऐसे लिखा हुआ है, तो हमारा तो कॉलम है, तो हम करते हैं कॉलम, रो में कुछ नहीं डालेंगे। कॉलम में इनपुट किसकी वैल्यू को चेंज करें, इस 100 को चेंज करें। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा ये टेबल फिल हो जाएगी। तो इसलिए मैं अभी एक बार इसका ग्राफ भी बना देता हूँ, पहले ब्लैंक का ही ग्राफ बना देते हैं। ये हमारा हो गया ग्राफ, ठीक है जी। ग्राफ को भी एक साइड में कर देते हैं। तो जैसे ही अब हम ये वाली फुल करेंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा पूरा। लेट्स चेक इट आउट। मैंने ग्राफ कौन सा बनाया, आई होप मैंने स्कैटर डॉट ही बनाया। तो अब हम चलते हैं डाटा के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस, डाटा टेबल, और इसमें वैल्यू डालें हमारी जो 100 है उसकी, दैट इज़ दिस वैल्यू। ओके, तो ये वैल्यू आ गई कि ओके, इसमें तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। 100 पे 0 है प्रॉफिट, अगर हमने 100 रखा। ओके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती जाएगी तो नुकसान ही होता जाएगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर हम अपना नंबर ऑफ़ आइटम्स को बढ़ा दें, 1000 कर दें, तब क्या होगा,
तब ठीक है, थोड़ा सा फ़ायदा होगा, यानी 200 से 250 के बीच में हमारा ब्रेक इवन आ रहा है। एक बार इसको दोबारा समझते हैं, किया क्या है ये। शुरू में जब ये 100 था, ये वैल्यू थी हमारी 2 लाख, 100 पे 2 लाख। जब ये 150 हुआ तो हमने डाटा टेबल बनाई है इसके हिसाब से। पहला तो एक विशेष खास चीज़ देखें, देखो इनमें से मैं किसी को भी डिलीट कर सकता हूँ, राइट। क्या मैं इनको डिलीट कर सकता हूँ? करके देखें, कैन नॉट चेंज द पार्ट ऑफ डाटा टेबल। यहाँ ऊपर देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊपर एक ब्रैकेट आ रही है, कर्ली ब्रैकेट्स, टेबल। ये एक पार्ट ऑफ, इनको हम एरे फंक्शंस बोलते हैं, उनका पार्ट है ये। आप इनमें से किसी चीज़ को डिलीट नहीं कर सकते, सारी को कर सकते हो, टेबल को इसको डिलीट। हुआ क्या है, जब हमने ये काम शुरू किया व्हाट इफ एनालिसिस में, सबसे पहले ये पड़ेगा 100 था, ये 100 लिंक दे रखा है ना मैंने इस फाइल का, ये 100 खुद तो कुछ नहीं है, ये क्या चीज़ है, जो ये वैल्यू है वो यहाँ है, और ये क्या चीज़ है, जो ये वैल्यू है वो यहाँ है। तो इसका मतलब 100 से ये लिंक हुआ, कैलकुलेशन से ये आया, और ये चीज़ यहाँ चली गई। तो जैसे 150 पे आया, 150 यहाँ प्लेस किया, इसको कैसे पता 150 को यहाँ प्लेस करना है, चेक करें। डाटा टेबल में मैंने यहाँ पे इसका सेल एड्रेस दिया था B2, तो इस वैल्यू को ये रखेगा B2 में, ये कैलकुलेट करेगा, वो वैल्यू यहाँ दे देगा। नेक्स्ट 200 यहाँ रखेगा, वैल्यू कैलकुलेट करेगा, ये वैल्यू यहाँ दे देगा 200 पे। तो अब हमारे पास ये जो इंक्रीमेंट है ये 50 का किया है, और मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है वो 200-250 के बीच में कहीं आया है। मैंने चेंज कर दिया ना, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। 50 की जगह अगर मैं 20 करके देखूँ, देखें इसमें, तो इसने बताया 180 पे ब्रेक इन पॉइंट आया है। अब चेक कर सकते हैं, ये आपकी क्वांटिटीज़ है, ये आपका प्रॉफिट लॉस है। 180 पे आपका ब्रेक इवन है, उसके बाद आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। गुड। तो आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हैं डाटा टेबल के अंदर। तो ये हमारे तीनों टास्क हमने किए व्हाट इफ एनालिसिस से। आई होप क्लियर है ये आपको। थैंक यू।